दोस्तों, ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस विशाल विश्व में कुल देशों की संख्या है लगभग 195। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिन देशों की आमतौर पर बातचीत करते हैं या जिनके इर्द गिर्द हमारे रेडियो, टीवी या समाचार पत्र के समाचार घूमते रहते हैं, उन्हें आप महज अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। हम में से बहुत तो ऐसे होंगे जो 20-25 देशों के नाम बोलकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आगे कौन से देश का नाम बोला जाए। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे समाचारों या सामान्य ज्ञान की परिधि में वही देश आते हैं जो या तो हमारे दोस्त होते हैं या हमारे दुश्मन। ये बात सच है कि इंसान को या तो अपना दोस्त हर समय याद रहता है या दुश्मन। तो इस श्रेणी में भारत से दोस्ती या व्यापार संबंध रखने वाले तो बहुत से देश हैं, जैसे ईरान, इराक, जिनसे हमारे कच्चे तेल के रिश्ते हैं, अमेरिका, रूस, जिनसे हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं, और अन्य बहुत सारे देश जिनसे हमारे किसी न किसी तरह के सांस्कृतिक अथवा व्यापारिक रिश्ते हैं। पर यह एक गंभीर बात है कि कुछ ऐसे देश भी हैं जिनसे भारत को हमेशा युद्ध का खतरा बना रहता है। और गंभीर चिंतन की बात तो यह है कि वे भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान और चीन। और जब आपका शत्रु बिल्कुल आपके पड़ोस में रहता हो तो आपको कुछ ज्यादा ही सावधानी बरतनी पड़ती है। सावधानी का मतलब सिर्फ रखवाली करना ही नहीं, बल्कि हमारी सेना को उन्हें समय समय पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। और इसके लिए हमारे देश में व्यवस्था है जबरदस्त, शक्तिशाली व अत्यंत आधुनिक सैन्य शस्त्रों या डिफेंस वेपन्स की, जिनकी दिशा 24 घंटे दुश्मन देश की सीमा की ओर तैनात रहती है। आज हम आपको उन्हीं बेमिसाल क्षमता व शक्ति वाले कुछ शस्त्रों के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आपकी छाती भी गर्व से चौड़ी हो जाएगी और आपको अपने भारतीय होने पर सही मायने में नाज होगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फैक्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शस्त्रों की इस श्रृंखला में हम सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत ही सीक्रेट व सबसे आधुनिक युद्ध हथियार की, जिसका नाम है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर यानी काली। काली एक वेपन नहीं बल्कि वेपन डिस्ट्रॉयर है, जिससे इतनी पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक्स पल्स जनरेट होती है जो टारगेट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नष्ट करके टारगेट को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है, वो भी कुछ ही पलों में। काली लेजर गाइडेड वेपन तो नहीं, पर एक एनर्जेटिक वेपन के नाम से जाना जाता है। भारत के पास इस शस्त्र के होने से पड़ोसी शत्रु इतना डरते हैं कि वे जल्दी टारगेट नहीं लगाते। भारत में दूसरे नंबर के अत्याधुनिक शस्त्र की बात करें तो वह है डायरेक्शनल अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे यानी दुर्गा। यह वेपन भी डीआरडीओ के सीक्रेट मिशन के अंतर्गत आता है। यह एक लेजर वेपन है जिसे भारत की तीनों सेनाओं यानी जल, थल और वायु सेना बिना किसी रुकावट के प्रयोग में ला सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सुरक्षा करने के साथ साथ दुश्मन के हथियारों को नष्ट भी करता है, और वो भी अपनी पावरफुल लेजर के द्वारा। आपको बताता चलूं कि डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट दुर्गा से 100 किलोवाट तक की एनर्जी जनरेट हो सकती है, जो विश्व भर में सबसे पावरफुल लेजर मानी जाती है। और अब हम बात करेंगे अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की। पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता को देखते हुए भारत ने भी उन्हें जवाब देने के लिए अपने यहाँ पाकिस्तान से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल को विकसित किया, जैसे ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए पृथ्वी और कम ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए एडवांस्ड एयर डिफेंस को विकसित किया गया। और ये बताने की आवश्यकता नहीं कि पृथ्वी मिसाइल के आविष्कारक थे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति
और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहते हैं। इन दोनों मिसाइलों में इतनी शक्ति है जो 5000 किलोमीटर की दूर से आ रही मिसाइल पर भी मार करके उनको नष्ट कर सकती है। पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल का साल 2006 व 2007 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था और गर्व की बात तो यह है कि इस परीक्षण के बाद भारत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के साथ परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले के 3 देश अमेरिका, रूस व इजराइल हैं। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि इधर कई वर्षों से देश विदेश के समाचारों में परमाणु शक्ति का बहुत नाम आता है। आपको बता दूं कि हमारा भारत देश भी पीछे नहीं है। ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि आज का भारत परमाणु शक्ति संपन्न भारत है। भारत की परमाणु बम की शक्ति चीन, पाकिस्तान या किसी भी शत्रु देश को कुछ ही पलों में नष्ट कर सकती है। जी हां, 500 किलो वाला तीव्र स्पीड परमाणु बम किसी भी शत्रु का विनाश करने के लिए अकेला ही काफी है। और इस प्रकार से पूरे 110 परमाणु बम भारत के पास हैं। पर पूरे विश्व की यही कामना है कि किसी भी देश को परमाणु युद्ध की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि परमाणु युद्ध केवल किसी देश का ही नहीं बल्कि पूरी सभ्यता का ही विनाश कर देता है। तो दोस्तों, आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं भारत के एक अन्य शक्तिशाली हथियार की ओर, जिसका नाम है पिनाका मिसाइल सिस्टम। पिनाका मिसाइल सिस्टम को साल 1980 में DRDO द्वारा विकसित करा गया। पिनाका वास्तव में एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसकी मारक क्षमता 37.5 किलोमीटर है, जिसका लॉन्चर केवल 44 सेकंड्स में पूरे 12 रॉकेट छोड़ सकता है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात है। आइए अब आपको ले चलें भारत की नौसेना के हथियारों की ओर और देखते हैं INS विक्रमादित्य को। INS विक्रमादित्य एक बहुत ही शक्तिशाली युद्धपोत है जिसकी लंबाई 284 मीटर, ऊंचाई 60 मीटर व भार 453 टन है। यानी अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई 3 फुटबॉल की ग्राउंड जितनी व ऊंचाई 22 मंजिला इमारत जितनी है। इस पोत पर 30 विमान व 33 एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप पूरे 1000 किलोमीटर की रेंज में इसके आसपास कोई भी शत्रु आने का दुस्साहस नहीं करेगा। आइए अब हम बढ़ते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की ओर। दोस्तों, ब्रह्मोस का प्रदर्शन देश की शक्ति परेड की शान के रूप में हर साल 26 जनवरी को किया जाता है। ये किसी पनडुब्बी या विमान से भी जोड़ी जा सकती है। ये भारत में रहते हुए पाकिस्तान के किसी भी शहर को नष्ट कर सकती है, वो भी सिर्फ कुछ ही पलों में। ये एक रे बैंड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दोस्तों, अगर आपको हमारे भारत देश की शान इन हथियारों पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थे हमारे देश के सुरक्षा शस्त्र, जिनके रहते आज हम चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे हमारी सुरक्षा में तैनात हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दे और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।